जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही खास है वो। और ये क्लास 8 का है। जो कि हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ रहे थे डेफोडिल, और उसका चैप्टर 9B तक कंप्लीट हो चुका था। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10A, जो कि बहुत ही खास है दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है दोस्तों कि आप लोगों के मदद के कारण ही ये जो मेरा चैनल है ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस चैप्टर को भी समझते हैं बहुत ही डीपली। और बाकी तो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला ही है, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होगा। तो मैं इस चैप्टर का भी बनाऊंगा मतलब क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो, जिस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आपका एग्ज़ाम आने से पहले मैं आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ का वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो आप उस वीडियोज़ पे बने रहें। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या चैप्टर का नाम। देखिए चैप्टर का नाम है यंग वॉइसेस ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि युवा व्यक्तियों का आवाज़ किस चीज़ के लिए, बदलाव लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी कोई अपना आवाज़ उठाते हैं, है कि नहीं, बदलाव लाने के लिए। लेकिन कुछ यंग भी लोग हुए, कुछ युवा लोग भी हुए हमारे इस देश में या अलग अलग कंट्रीज़ में, जो क्या किए, अपना आवाज़ सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वो कुछ बदलाव ला सके समाज में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं बिफोर यू रीड पहले क्या दिया है। रिकॉल ए मूवमेंट। देखिए रिकॉल ए मूवमेंट व्हेन यू वे आस्क्ड टू स्टैंड बिफोर एन ऑडियंस टू प्रेजेंट ए टॉपिक एंड यू हैड नो क्लू वेयर टू बिगिन। क्या कहता है कि आप उस उस क्षण के बारे में याद करिए दोस्तों, जिस क्षण में आपको कभी स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया गया ऑडियंस के सामने में। ठीक है, यानी कि बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ के सामने आपको खड़ा कर दिया गया और कुछ बोलने को कहा जा रहा है। ठीक है, और उसमें होता क्या है कि ऐसा सिचुएशन आता है आपके साथ कि आप जो है समझ नहीं पाते कि मुझे कहाँ से बोलना शुरुआत करना चाहिए, है ना। ऐसा हर किसी के साथ होता है अगर पहले से वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और मे बी यू कुड मेक ए गुड बिगनिंग बट कुड नॉट गिव ए प्रॉपर वॉइस टू योर थॉट्स। क्या होता है कि जब ऐसा स्टेज पे हम खड़े होते हैं, कभी अचानक से अगर हमें खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि हम जो है सोच नहीं पाते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। और हमारा जो थॉट रहता है दोस्तों, जो हम सोच रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको बाहर नहीं कर पाते, अच्छे से उसको बाहर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेयर अ स्पीच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्या कहता है कि हमारा जो स्पीच होता है, भाषण होता है ना, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है। ठीक है, तो किसी के सामने में डिलीवर कर पाना, आप यानी कि अपने भाषण को दे पाना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर होता है। जिस मैटर को वास्तव में क्या है कि उसको अपना स्पीच को डिलीवर करके लोगों को सेटिस्फाई कर पाना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट वर्क है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर पाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। वी वांट आवर स्पीच टू बी ऑर्गेनाइज टू मेक इट मोर इंजॉयबल। क्या कहता है कि हमें अपना जो भाषण होता है ना दोस्तों, ठीक है, कहता है कि हमारा जो भाषण होता है ना, उस भाषण को कुछ ऐसा रखना चाहिए, सिंपल वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि लोग सुन के इंजॉय करें। ठीक है, पूरा ईजियर हो टू अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से लोग समझ सकें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दें जो लोग समझ ही ना पाएँ, तो ऐसा स्पीच का कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिवली टेकिंग द इंफॉर्मेशन वन विशेस टू प्रेजेंट एंड अरेंजिंग इट इन ए लॉजिकल ऑर्डर। क्या कहता है कि स्पीच यानी कि भाषण देने का जो होता है ना, इसमें होता क्या है ना कि अपने इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसी एक बढ़िया लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पेश किया जाता है। तो देखिए, गिवन बिलो आर द हाइलाइट्स ऑफ स्पीचेस डिलीवर्ड बाय 2 यंग गर्ल्स। क्या कहता है कि नीचे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो 2 लड़कियों के द्वारा भाषण दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया भाषण रहा पूरी अभी तक के इतिहास में। ठीक है, तो देखिए, रीड टू फाइंड आउट व्हाट मेड देयर स्पीच वर्ल्ड फेमस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इन लड़कियों के बारे में। ठीक है, जिन लड़कियों का आवाज़ जो भाषण था, उस भाषण ने उन लड़कियों को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। कैसे फेमस किया, आखिर उन लोगों ने भाषण में दिया क्या था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है सेवेन सुजुकी। ठीक है दोस्तों, देखिए सेवेन सुजुकी जो है एक लड़की का नाम है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग जानेंगे और ये हमारे चैप्टर में भी है, तो बहुत ही खुशी का बात है हमारे लिए कि हम इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे आज। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, 1992 ईस्वी में, यानी कि 1992 में, ठीक है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन क्या है पूरी दुनिया में है जितनी भी कंट्रीज़, ठीक है, उन सारी कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संस्था है
ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से, ठीक है, 194 देश टोटल जुड़े हुए हैं, 194 कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, याद रखें कि यूनाइटेड नेशन में कितने सारी कंट्रीज जुड़े हुए हैं, तो 194 आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन में ही अर्थ समिट स्पीच हुआ था, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन पे एक स्पीच का प्रोग्राम हुआ था जिसमें सेवन सुजुकी ने भाग लिया था। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, कि सेवन सुजुकी जो थी, ठीक है, वो कौन सा सम्मेलन में भाग ली थी, तो आपको याद रखना चाहिए 1992, देखिए है ना यहाँ पे 1992 यूएन अर्थ समिट स्पीच में भाग ली थी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इन 1992 ए ब्रेव 12 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम वैंकूवर स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द यूएन डेलीगेट्स एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। देखिए दोस्तों क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन में एक 12 साल की लड़की जिसका नाम है सेवन सुजुकी, है ना, जो कि वैंकूवर का रहने वाली लड़की है। और क्या कहता है कि ये लड़की जो है वहाँ पे भाषण देने के लिए खड़ी है, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, याद रखें इसको, रियो डी जेनेरियो कहाँ है। तो दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरियो है ये है हमारा ब्राज़ील में। ठीक है, आप इसे याद रखें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ये ब्राज़ील एक देश है जिस देश में है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेवन सुजुकी है वो रियो डी जेनेरियो एक जगह है, देखिए रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर वो भाषण देने के लिए खड़ी है। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं जिन लोगों के द्वारा उसका भाषण को सुना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका भाषण ने ऐसा क्या किया। ठीक है, देखिए एंड हेल्ड ए heartfelt speech about the demise of the humanity and the environment, what needs to be done to make things better। क्या कहता है, इस लड़की का जो भाषण था ना, इस भाषण में खास करके था पर्यावरण के बारे में और मानवता के बारे में। क्या कहता है कि ह्यूमैनिटी के बारे में था, यानी कि मानवता के बारे में, यानी कि हम इंसानियत जिसको कहते हैं। ठीक है, इंसानियत के बारे में था और पर्यावरण के बारे में था। यही दो चीज़ों के ऊपर, यही दो शब्दों के ऊपर, यही दोनों मैटर के ऊपर ही इसने भाषण दिया था। ठीक है, और इसका भाषण का मतलब क्या था कि कैसे पर्यावरण को बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे इंसानियत को भी बेटर बनाया जा सकता है। तो देखिए आगे क्या कहता है, सिंस देन सी बिकेम नोन एज द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स। क्या कहता है दोस्तों कि जब ये सेवन सुजुकी भाषण दे रही थी ना, ये लड़की जब भाषण दे रही थी, तो इसका भाषण देने के दौरान 6 मिनट तक, टोटल 6 मिनट तक, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक क्या हुआ था कि पूरी जो दुनिया थी वो शांत हो गई थी। दुनिया कैसे शांत हुई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे भाषण सुनने के लिए। और क्या हुआ था कि 6 मिनट तक लोग पूरा साइलेंट हो गए थे। क्यों साइलेंट हुए थे, क्योंकि उसका भाषण में दम था, बहुत ही बेहतरीन भाषण दे रही थी वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर स्पीच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियन ऑफ पीपल हैव लिसन टू इट साइलेंटली। क्या कहता है कि इस लड़की का जो भाषण है वो पूरी वर्ल्ड वाइड में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। मिलियन लोगों ने सुना है, मतलब कई लाखों लोगों ने सुना, बहुत ही ध्यान से, शांतिपूर्वक। ठीक है, और विदाउट ब्लिंकिंग, यानी कि अपनी आँख की पलकों को भी नहीं झपकाया, इतना ध्यान से सारे लोगों ने सारे लोग सुन रहे थे। ठीक है, तो सुजुकी वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड, यानी कि सुजुकी जो भाषण दे रही थी ना, तो वो देखिए क्या कहता है कि ये मात्र 9 साल की लड़की थी। और ओल्ड व्हेन सी स्टार्टेड एन इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रेन। क्या कहता है कि सुजुकी जो थी मात्र 9 साल की उम्र की थी जब उसने एक संस्था का स्टार्टअप किया जिसका नाम है इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बच्चों के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, जिस ग्रुप का नाम क्या था, यानी कि बच्चों का, ठीक है, पर्यावरण समुदाय कह लें या तो संस्था कह लें। इसी तरह का एक छोटा सा विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रन, यानी कि कुछ छोटे छोटे बच्चे उसमें और जुड़े हुए थे। यानी कि इस ग्रुप का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सुजुकी। ठीक है, एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द यूएन अर्थ समिट। क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चों को लगा कि हमें अपना, मतलब कि लोगों को पूरा मोटिवेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये दुनिया जो है हमारा खतरे में है, इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बताने के लिए वो लोग सोची कि हम लोग को क्यों नहीं भाग लेना चाहिए अर्थ समिट सम्मेलन में, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेना चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशन में होने जा रहा है। ठीक है, तो इन बच्चों ने क्या किया ना कि पैसे जमा किए। ठीक है, मनी, रेज्ड मनी, यानी कि उन बच्चों ने पैसे जमा किए ताकि वो लोग जाके यूनाइटेड नेशन तक पहुँचे और वहाँ पर जाके वो लोग क्या कर सके, भाषण दे सके। तो चलिए देखते हैं, इसका भाषण स्टार्ट होता है। ठीक है,
हेलो, आई एम सेवन सुजुकी स्पीकिंग फॉर ECO। ठीक है, क्या है, सेवन सुजुकी जब भाषण देना शुरू की थी तो देखिए वो क्या कहती है कि मैं हूँ सेवन सुजुकी। ठीक है, और दोस्तों क्या कहता है कि ये ECO के बारे में बोलने वाली है, जिसका मतलब क्या है, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बच्चों का एक संस्था है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सोचता है। मेरे उम्र के जितने सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं इस इन्वायरमेंट के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो उसी के लिए मैं बोलने वाली हूँ। तो देखिए, वी आर ए ग्रुप ऑफ 12 and 13 year olds फ्रॉम कैनेडा ट्राइंग टू मेक ए डिफरेंस। ये लड़की क्या कहती है कि हम लोग जो है ना वो 12 साल की लड़कियों का समूह से हैं और हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो ग्रुप कनाडा से है। हम लोग कहाँ से हैं? कनाडा से। और मैं जो भाषण दे रही हूँ वो भाषण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। ठीक है, आई एम हेयर टू स्पीक फॉर ऑल द जनरेशन्स टू कम। क्या कहती है कि मैं यहाँ पे आज जो कुछ बोलूँगी ना वो सब कुछ बोलना, मैं जो कुछ बोलना चाह रही हूँ वो सारा मैटर है हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, उस पीढ़ी को कैसे सब कुछ मिले जो हमें मिला है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि होता क्या है ना कि हमारे दादा ने और हमारे दादा के दादा ने क्या किया कि हमें बहुत ही अच्छा खासा सा एक पर्यावरण दिया, जिस पर्यावरण को हम लोगों ने क्या किया है कि हमने उसे पर्यावरण को पूरा तरह से बेकार कर दिया। जैसे कि बहुत सारे पेड़ को काट दिए, प्रदूषण पूरा फैला दिए हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि हमारे दादा ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ दिया, बहुत ही बढ़िया सा ज़मीन दिया, बहुत ही मतलब उपजाऊ ज़मीन दिया। ठीक है, लेकिन अब का जो ज़मीन है वो अलग हो चुका है, ख़राब हो चुका है हमारा पर्यावरण पूरा तरह से। ठीक है, तो क्या हम अपने आने वाले बच्चों को यही ज़मीन देंगे? नहीं। तो यही सोच को ये बदलने के लिए, ठीक है, सेवन सुजुकी जो है वो भाषण देने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्ट्रेविंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहियर्ड। ये लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए भाषण देने के लिए आई हूँ जो बच्चे भूखमरी का सामना कर रहे हैं, उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, और वो बच्चे जब रोते हैं तो उनका रोने का आवाज़ को कोई नहीं सुनता। ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगी। कहने का मतलब ये है कि ये लड़की जो है बहुत कुछ बोलने वाली है। इन्वायरमेंट के बारे में बोलेगी, ठीक है, जनरेशन्स के बारे में बोलेगी, और किसके बारे में बोलेगी? उन बच्चों के लिए जो बच्चे भूखे रो रहे हैं। और देखिए क्या कहती है, I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go। क्या कहता है कि आज मैं उन जानवरों के बारे में भी बोलना चाहती हूँ या बोलूँगी। ठीक है, जिन जानवरों को वो जो जानवर सारे मरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जानवरों का जनसंख्या कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका घर तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, उजाड़ दिया है ना, उनका घर तो बचा ही नहीं, तो वो अब जाएंगे कहाँ? ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो देखिए दोस्तों, रियल में है ये सच्चाई है। ठीक है, हम जब रोड पे गुजरते हैं तो हम लोग रोड पे देखते हैं, जब कहीं आप बस से जा रहे होते हो, बाइक से जा रहे होते हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारे जानवर जो है रोड पे मरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका जो घर था वो घर जो है जंगल पूरा तरह से हम इंसानों ने क्या किया, बर्बाद कर दिया है। तो अब वो जाएंगे कहाँ, है कि नहीं? तो वो रोड पे आ जाते हैं, और रोड पे आ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि वो मर जाते हैं गाड़ियों के नीचे आके। और देखिए क्या कहती है, आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन। देखिए ये लड़की क्या कहती है, सेवन सुजुकी कहती है, ठीक है, कि मैं अपने घर से बाहर निकलने से डरती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओजोन का परत है, दोस्तों आप साइंस में पढ़े होंगे, ओजोन का परत जो कि हमारा इस धरती को बचाता है, किससे? सूरज की परावैंगनिक किरणों से। जिसका मतलब ये हुआ कि सूरज का जो, ठीक है, रेडिएशन है, उस रेडिएशन से हमें बचाता है ये ओजोन का लेयर। तो ये लड़की कहती है कि मैं घर से बाहर निकलने में भी डरती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओजोन का लेयर है वो पूरा तरह से ख़राब हो चुका है। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट। क्या कहती है लड़की? कहती है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं बाहर की जो हवाएं हैं उसको अगर श्वास के रूप में लूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि बाहर की जो हवाएं हैं वो पूरा तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। कैसे? तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कुछ जला दिया है, गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल से, तो उनसे जो धुआं निकलता है वो सारा कहाँ मिक्स होता है? सारा हमारा पर्यावरण का हवा में ही। तो वही कहती है सेवन सुजुकी कि ये जो पूरा पर्यावरण का हवा है वो पूरा तरह से प्रदूषित हो चुका है। मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं अगर मैं उस तरह की हवाओं को श्वास के रूप में लूँगी तो मैं मारी जाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, इन माई लाइफ
पूरी ज़िंदगी में आई हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगल्स एंड रेन फॉरेस्ट फुल ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, बट नाउ आई वंडर इफ दे विल इवन एग्जिस्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू सी। सेवन सुजुकी कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी में अपना, ठीक है, अभी तक मेरा यही सपना रहा है कि मैं इस दुनिया को एक अलग ही तरीके से देखूं। कहने का मतलब ये है कि पूरा घना जंगल हो, ठीक है, जानवरों का बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप हो, ठीक है, पक्षियाँ हो जंगल में, तितलियाँ हो, ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखूं। लेकिन मुझे सोच के ये थोड़ा सा अजीब फील होता है कि क्या मेरे जो आने वाले जो बच्चे होंगे, क्या वो बच्चे देख पाएंगे इस तरह के जंगल को? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंसानों ने क्या किया है, जंगल को पूरा तरह से काट दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। डिड यू हैव टू वरी अबाउट दीज लिटिल थिंग्स व्हेन यू वेयर माई एज। देखिए, सेवन सुजुकी कहती है कि क्या आप जब मेरे उम्र के थे, भाषण दे रही है वो स्टेज के ऊपर, कहती है कि जब आप मेरे उम्र के थे तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को हमें एक बढ़िया सा बेहतरीन सा वातावरण देना है, पर्यावरण देना है? नहीं सोचा, ठीक है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कहता है। देखिए, ऑल दिस इज हैपनिंग बिफोर आवर आईज एंड येट वी एक्ट एज इफ वी हैव ऑल टाइम वी वांट एंड ऑल द सॉल्यूशंस। आई एम ओनली अ चाइल्ड and I don't have all the solutions, but I want to realize neither do you। देखिए क्या कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही पहले से होते आ रहा है आपकी आंखों के सामने में ही, ठीक है, लेकिन आपने कभी इसे रोकने का कोशिश नहीं किया, आपने इसका सोल्यूशन भी नहीं निकाला कि क्या हल है इसका, ठीक है। लेकिन मैं केवल एक, देखो है ना, आई एम ओनली अ चाइल्ड, केवल मैं ही एक बच्चा हूँ जो मैं ऐसा सोचता हूँ इसका हल के बारे में कि क्या हल है, इस पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहती है लड़की, अब जो है इसका भाषण और ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। देखिए क्या कहती है अपना भाषण में। यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द होल्स इन आवर ओजोन लेयर। लड़की क्या कहती है, ये सेवन सुजुकी क्या कहती है, सेवन सुजुकी कहती है दोस्तों कि आप जो है नहीं जानते हैं कि ओजोन का लेयर में जो छेद हो चुका है, जिसके कारण हमारी धरती पर, ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, यानी कि हानिकारक किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, जो कि हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। जब आप नहीं जानते कि कैसे इसको बंद करना है, इस छेद को कैसे बंद करना है, तो आपने क्यों इतना ज़्यादा प्रदूषित किया इस वातावरण को, ठीक है। पहला सवाल ये था इसका। दूसरा, यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग सैल्मन बैक अप ए डेड स्ट्रीम। वो कहती है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे ये जो झरना हमारा जो है ये पूरा तरह से ख़त्म होते चला जा रहा है, इन झरनों को आप वापस नहीं ला सकते बढ़िया तरीके से, तो फिर आप उसे बेकार क्यों कर रहे हैं? उन नदियों में क्यों आप कचड़े का पानी को मिला रहे हैं, ठीक है। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट। क्या कहती है, कहती है कि आप जो है नहीं जानते कि हम जो जानवर मारे जा चुके हैं उन जानवरों को वापस कैसे लाना है, आप नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, तो फिर आपने उन जानवरों को क्यों ख़त्म किया, ठीक है। और देखिए, एंड यू कांट ब्रिंग बैक फॉरेस्ट दैट वंस ग्रू वेयर देयर इज़ नाउ डिजर्ट। क्या कहती है लड़की, कहती है कि आज उन जगहों में मरुस्थल बन चुका है जहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। आप अगर उस जंगल को वापस नहीं ला सकते तो आप जो है क्यों ऐसा किए कि इस जंगल को ख़त्म क्यों किए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट प्लीज़ स्टॉप ब्रेकिंग इट। लड़की, ये सेवन सुजुकी कहती है कि अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं इसका हल क्या है, तो आपको ये सारा कारनामा को रोक देना चाहिए। आई एम ओनली ए चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए फैमिली। लड़की कहती है कि मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, लेकिन मैं अपने इस चीज़ों को समझती हूँ। 5 बिलियन स्ट्रॉन्ग, इन फैक्ट 30 मिलियन स्पीसीज स्ट्रॉन्ग, एंड वी ऑल शेयर द सेम एयर, वाटर एंड सॉइल एंड बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट। क्या कहती है, कहती है कि हम सभी कोई एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, एक ही धरती का इस्तेमाल करते हैं, एक ही धरती पर घर है, एक ही धरती का पानी का इस्तेमाल करते हैं, एक ही धरती पर उपजा हुआ भोजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों को इस चीज़ के प्रति क्यों नहीं सोचना चाहिए? गवर्नमेंट जो है ये कभी बदलाव नहीं लाएगा, ये बदलाव हमें खुद से लाना होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहती है। आई एम ओनली ए चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड should act as one single world towards one single goal।
क्या कहती है लड़की? कहती है कि हम सभी को इस धरती का एक हिस्सा है और हमें जो है इस धरती को बचाने के लिए हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस धरती को कैसे सुरक्षित रखें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों को भी हम जो सुख का मज़ा लिए हैं वो सुख हमारे आने वाले पीढ़ी को भी मिल सके। और देखिए क्या कहती है, आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो इफ ऑल द मनी स्पेंट ऑन war was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be। ये लड़की कहती है, ठीक है, सेवन सुजुकी कहती है कि इतना सारा पैसा जो हमारे देश के द्वारा दूसरे देशों के द्वारा युद्ध में खर्चा कर दिया गया, अगर वो पैसा खर्चा किया गया रहता इस धरती को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने का, तो ये पृथ्वी जो है कितना ज़्यादा सुंदर होता। ठीक है, आगे देखिए क्या कहती है, डू नॉट फॉरगेट वाई यू आर अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंसेस, why you are doing this for, and we are your own children, you are deciding what kind of world we will grow up in। ये लड़की कहती है कि आप ये बात बिल्कुल ना भूलें कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आप पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है और आपको आज ही डिसाइड करना है, आज ही आपको निर्णय लेना है कि आप अपने बच्चों को कैसा जीवन देंगे, कैसा मतलब कि किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे कि एक बढ़िया सा वातावरण में उनका पालन पोषण हो सके। देखिए आगे क्या कहती है, पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। क्या कहती है? कहती है कि आप अपने बच्चों को घर में जाके एक ही बात कहेंगे कि बच्चे टेंशन मत लो, ठीक है, हमारा ये धरती का स्थिति हो गया है, पोल्यूटेड हो चुका है पूरा तरह से, इसको हम लोग अब ख़त्म करेंगे। आप अपने बच्चों को भी जाके मोटिवेट करें, अपने बच्चों को समझाएं इस बात के बारे में। ठीक है, वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और कहती है कि अपने बच्चों से ये भी कहें जाके घर में कि हम लोग जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सभी जो है कुछ बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर, आर वी इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। ठीक है, क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप घर में जाके ऐसा कहेंगे अपने बच्चों से, क्योंकि आप जो है अपने केवल जीवन का प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने जीवन का ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बल्कि आपको इस धरती का देना चाहिए जहाँ से आपको खाना मिलता है, पानी मिलता है, हर तरह का चीज़ मिलता है। ठीक है, यू ग्रोन अप्स से यू लव अस, आई चैलेंज यू, प्लीज़ मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए लड़की का भाषण यहीं पे ख़त्म होता है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, ठीक है, कि आप हमेशा कहते हैं अपने बच्चों से कि आई लव यू, है ना, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, सभी माता पिता बोलते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हमसे वो इतना प्यार करते अगर, तो हमें एक बढ़िया सा वातावरण नहीं देते, है कि नहीं? हमें एक बढ़िया सा वातावरण देते अगर हमारे मम्मी पापा हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते सच में, तो वो एक बढ़िया सा वातावरण बनाते, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद ये लड़की जो है भाषण अपना ख़त्म कर देती है। वन रीज़न दैट मेड द स्पीच सो इफेक्टिव वाज हर वे ऑफ एड्रेसिंग द एडल्ट्स डायरेक्टली एज ए चाइल्डहुड। क्या कहता है कि ये सेवन सुजुकी जो है ना अपना भाषण जो दी ना दोस्तों, इसका खासियत ये था सबसे बड़ा कि इस लड़की ने पूरे लोगों का दिमाग ही चेंज कर दिया। कैसे? तो दिमाग कैसे चेंज किया कि इस लड़की ने वो सारी बातें को एडल्ट लोगों, जवान लोगों से कह दी जो जवान लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, She raised a voice for the major environmental problems faced by the children all over the world and forced the adults present there। क्या हुआ? ये लड़की भाषण जो दी, ठीक है, इस भाषण में उस लड़की ने क्या किया कि जितने भी जवान लोग थे उन सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर दी कि आपको अपने बच्चों को एक बेहतरीन जीवन देना चाहिए। केवल ये कह के नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चे, ठीक है, ये कह के नहीं, बल्कि उसे हर तरह का सुख सुविधा चाहिए। पूरी दुनिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, उनके पास खेलने के लिए सही जगह नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है लास्ट है, टू थिंक अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ देयर प्रेजेंट डे एक्शंस। यानी कि आज का जो स्थिति है इस स्थिति के बारे में ये लड़की बात की। तो दोस्तों इस तरह से सेवन सुजुकी का जो है स्पीच ख़त्म होता है, और ये स्पीच जो था इतना मज़ेदार था कि 6 मिनट तक लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, अपनी आँखों का पलक तक को नहीं झपकाया उन लोगों ने। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको समझें,
और आपको अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और कीप सपोर्टिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।